नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल यानी गवर्नर और चीफ जस्टिस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। रिसेंटली एग्जाम के ट्रेंड की बात करें, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और सभी एग्जामिनेशंस में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करेंगे एक बेसिक सवाल से कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और कितने उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों आपको बता दो कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक राज्य को देखते हैं। शुरुआत करते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल यानी गवर्नर है गणेशी लाल। कुल 21 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट और 147 विधानसभा सीट है उड़ीसा में। उड़ीसा हाईकोर्ट की अगर बात करें तो उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थापना 3 अप्रैल 1948 को हुई थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का परिवर्तन हुआ और उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं JS मुरलीधर जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, ध्यान रखिए। अब देखिए दोस्तों, जब भी किसी स्टेट की बात आती है तो आप कोशिश कीजिए कि उस स्टेट से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को एक जगह पे रख के कवर कीजिए। आप कॉपी निकालिए और स्टेट से संबंधित तमाम प्रश्नों को कवर करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे थे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हम लोगों ने जान लिया नवीन पटनायक है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अब क्या आपको पता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ खेला गया था? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खेला गया था, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि हाल ही में पेटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हाल ही में पेटा हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब उड़ीसा के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है, तो वो है हीराकुंड डैम। किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो महानदी के ऊपर बनी हुई है, जो कि उड़ीसा से होकर गुजरती है। इसके अलावा ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से हम लोग किस मंदिर को जानते हैं? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को जानते हैं और ये मंदिर है कहाँ पे? उड़ीसा में है। इसके अलावा बाराबती स्टेडियम कहाँ पे है? उड़ीसा के कटक में है। रिसेंटली झारसुगड़ा हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या बनाया गया? तो वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा बनाया गया झारसुगड़ा हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा का राजकीय गान का दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का राजकीय गान कौन सा बना? तो वंदे उत्कल जननी। इसके अलावा पूछा गया कि नुआखाई त्योहार कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा पूछा गया कि हॉकी वर्ल्ड कप 2018 में कहां आयोजित किया गया था? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, जिसमें जीत किसने दर्ज की थी? तो बेल्जियम ने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप कब होगा? 2023 में होगा, 2018 के बाद। ये भी कहां पे होगा? ये भी होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके अलावा उड़ीसा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य के कंदमल हल्दी को GI टैग का दर्जा दिया गया? तो उड़ीसा के कंदमल हल्दी को दिया गया। इसके अलावा उड़ीसा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल कहां से लॉन्च की गई? तो पृथ्वी 2 मिसाइल हाल ही में उड़ीसा के बालासोर से लॉन्च की गई। किसके द्वारा ये बनाया गया? ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अलावा हाल ही में सुरेश चंद्र महापात्रा को उड़ीसा का नया सेक्रेटरी चीफ बनाया गया, यानी चीफ सेक्रेटरी बने हैं कौन? हाल ही में उड़ीसा के सुरेश चंद्र महापात्रा। इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में घोषणा की है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है उड़ीसा के राउरकेला में। इसके अलावा पूछा जाता है कि चिल्का लेक कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। इसके अलावा टम्पारा लेक भी उड़ीसा में है। फेस्टिवल की बात करें तो दोल पूर्णिमा, उत्कल दिवस, माघ सप्तमी, धनु यात्रा, ये सारे कहाँ मनाए जाते हैं? उड़ीसा में। धनु यात्रा रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया कि धनु यात्रा त्यौहार कहाँ का है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है।
अच्छा, रिसेंटली के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया कि आप सभी को पता होगा कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है। ये उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सन टेम्पल। पर क्या आपको पता है, एग्जाम में पूछा गया कि ये बनाया किसके द्वारा किया गया था। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे कि ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया, जो कि गंग डायनेस्टी के थे। और 13वीं सेंचुरी में यानी 13वीं शताब्दी में ये बनाया गया था कोणार्क सूर्य मंदिर। इसके अलावा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो विटलकर्णिका नेशनल पार्क, जो कि मगरमच्छ पालन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चिलिका झील, ये सारे उड़ीसा में है। तो इस प्रकार से एक राज्य आपका कंप्लीट हो जाता है। आप कोशिश कीजिए कि इसी प्रकार से सभी राज्यों को एक एक करके कवर कीजिए और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसे अलग से कॉपी में नोट करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि दोस्तों वर्ष 2020 के जनवरी से लेके 2021 के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ आ चुका है। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने फायदा लिया, आप भी ले सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब 28 महत्वपूर्ण राज्यों में से दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है मध्य प्रदेश। ये मैप में देख पा रहे, ये है मध्य प्रदेश। कुल 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा अगर बात करें कैपिटल की तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सारे मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां बहती है मध्य प्रदेश से होकर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करते हैं, 2 जनवरी 1936 को इसकी स्थापना की गई थी और हाल ही में मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके अलावा भारत का सबसे पहला ई वेस्ट क्लिनिक मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत है, FIR आपके द्वार योजना की बात है। इसके अलावा कर्मवीर पदक की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर बनी हुई है। भारत के में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की अगर बात करते हैं बाय एरिया, भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की बात करते हैं, कुल 8 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और ये किस लिए पॉपुलर है? रॉयल बंगाल टाइगर की सबसे बड़ी आबादी के लिए इसे जाना जाता है और 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है और देश का पहला टाइगर रिजर्व है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये है कान्हा नेशनल पार्क। रुडयार्ड किपलिंग की मशहूर पुस्तक जो थी जंगल बुक, इसमें इसी कान्हा नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है। इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई को हम लोग इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। इनका संबंध शिवसेना से है। इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह केशोरी जी। यहाँ का हाईकोर्ट बम्बई में है, इसलिए इसे बॉम्बे हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अभी है दीपांकर दत्त। 14 अगस्त 1862 में बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके अलावा स्टेडियम की अगर बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम बहुत ही पॉपुलर है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ये सारे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अच्छा, एक रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि महाराष्ट्र के कौन से लेक को हाल ही में रामसर साइट में जो है शामिल किया गया, तो महाराष्ट्र के लोनार लेक को हाल ही में महाराष्ट्र के रामसर साइट में जो है वो शामिल किया गया और उत्तर प्रदेश के सुर सरोवर को भी इसमें शामिल किया गया है। हम लोग बात कर रहे थे महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत चौहान जी। यशवंत राव चौहान जी महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी, बहुत बार पूछा गया। बॉम्बे शहर का आधिकारिक तौर पे नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? तो 1995 को किया गया। 1995 के पहले उसे बम्बई के नाम से जाना जाता था, अब उसे मुंबई के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ
ऑफ इंडिया किस राजा के अवतरण के रूप में बनाया गया? तो जॉर्ज वी के अवतरण के रूप में बनाया गया। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछे जाते हैं, जैसे नागपुर शहर को भारत के किस शहर के रूप में जाना जाता है? तो ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑरेंज का प्रोडक्शन नागपुर से होता है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? तो बंबई में है, और महाराष्ट्र दिवस के रूप में 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदौली नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगाम्बल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये सारे कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। शाब्दिक अर्थ है अरुण प्लस आंचल, यानी सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ मैप में आप लोग देख लीजिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू, यहाँ के गवर्नर है BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। एक बात ध्यान रखिए कि इसी अरुणाचल प्रदेश के पास से चाइना की जो लाइन पास होती है, जिसे भारत और चाइना के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया भारत और पाकिस्तान के लाइन को, बॉर्डर को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जबकि भारत और चाइना के बीच की रेखा को हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं। यहाँ से नामदफा नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मॉलिंग नेशनल पार्क बहुत बार पूछा गया। नामदफा और मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाईकोर्ट की। तो अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट गुवाहाटी में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1948 को, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लामा जी। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 3 नए जिले बने, यानी अब अरुणाचल प्रदेश में कुल 25 जिले हैं। पहले 23 थे, और माफ कीजिएगा पहले 22 थे, और अभी 3 और बने, कुल मिला के 25। तो 3 नए जिले के नाम में ध्यान रखिए, लेपारादा है, साई ओमी है और पक्के केशांग है। ये तीनों जिले जो है रिसेंटली बनाए गए अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल को किस राज्य में महोत्सव के रूप में घोषित किया गया? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितनी भी ग्रेफाइट का उत्पादन होता है, उनमें 35% अरुणाचल प्रदेश से होता है। अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार जो है वो है लोसार फेस्टिवल। ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है लोसार फेस्टिवल। इसके अलावा कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 को। 2 प्रमुख नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क और पकुई सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम को यहाँ देखिए आप लोग, मैप में आप लोग देख पा रहे हैं, ये है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमंग, और ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से इनका संबंध है। यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। 4 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 32 विधानसभा सीट है। ध्यान रखिए कि शिवालिक हिल जो है इसी सिक्किम से होकर गुजरती है, और नाथुला पास भी इसी सिक्किम से पास है। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं तो JK माहेश्वरी सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च 1975 को स्थापना हुई थी सिक्किम हाईकोर्ट की। अगर फेस्टिवल की बात करें तो सिक्किम का प्रमुख फेस्टिवल है सगादावा। फूड मोमोज बहुत ही पॉपुलर है। लार्जेस्ट सिटी जो है वो गंगटोक है। कुल 4 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और यहाँ का राजकीय जो पशु है वो है रेड पांडा। राजकीय पक्षी जो है वो ब्लड पेजेंट है। इसके अलावा हाल ही में सिक्किम के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना की भी शुरुआत की गई, जिसका नाम है एक परिवार एक नौकरी योजना। इसके अलावा भारत के किस राज्य को विश्व के प्रथम पूर्व ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो वह है सिक्किम राज्य। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य में उसके पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, और सिक्किम के पहले एयरपोर्ट का नाम है पेयोंग एयरपोर्ट। और भारत के उस मुख्यमंत्री का नाम क्या है जो कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे? यानी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है पवन चैमलिंग, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे, और सबसे लंबे समय तक वो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। और सिक्किम के ही नहीं, पूरे भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री थे पवन चैमलिंग। दूसरे नंबर पे थे पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु। और सिक्किम के जनजाति की अगर बात करें तो लेपचा जनजाति जो है वो सिक्किम में पाए जाते हैं, जो कि रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। ये मैप में देख पा रहे, ये है आंध्र प्रदेश। यहाँ का मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। इनका पार्टी का नाम है वाईएसआर पार्टी। यहाँ की राजधानी है भी हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्र जी। इसके अलावा हाईकोर्ट की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को। ये 25वां हाईकोर्ट है, भारत का ध्यान रखिए, और भारत में अभी वर्तमान में 25 हाईकोर्ट ही है। और अरूप कुमार गोस्वामी हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। इसके अलावा भारत का पहला फूड ट्रेन कहाँ चला, तो वह है आंध्र प्रदेश। बोरा केव्स कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। कई और महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, देश की सबसे बड़ी नर्सरी किस राज्य में स्थित है, तो वह है आंध्र प्रदेश। देश का पहला फन गेमिंग जोन रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया, तो वह है विशाखापट्टनम में। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग कहां है, तो वह है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। देश का 25वां हाईकोर्ट कहां बना, तो वह है आंध्र प्रदेश में। और विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया था, तो वह है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा भाषा की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां बहती है, तो गोदावरी और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से बहती है। ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो भारत का धान का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया कि राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का प्रमुख नृत्य है, रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया, तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, ध्यान रखिए। चलिए नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान यहाँ पे स्थित है। इंदिरा गांधी रामेश्वर नेशनल पार्क है। पापीकोंडा नेशनल पार्क बहुत ही पॉपुलर है, एग्जाम में पूछा गया कहाँ पे है, ये भी नेशनल पार्क में है। और पुलिकट झील कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। बहुत बार पूछा गया, ये सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।